तो आज हम चैट जीपीटी की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास दो दिलचस्प हिंदी स्रोत हैं। एक कहता है आपके सपनों का डिजिटल साथी चैट जीपीटी और दूसरा है चैट जीपीटी फॉर टीचर्स एंड यूट्यूब क्रिएटर्स। इन्हें देख के लगता है कि ये चैट जीपीटी को एक ऐसे डिजिटल हेल्पर की तरह पेश कर रहे हैं जो मतलब कभी ठगता नहीं और कई कामों में मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो दस्तावेज हैं ये सिर्फ ये नहीं बताते कि ये क्या है, बल्कि ये भी समझाते हैं कि इससे सही तरीके से बात की जाए। अच्छा, बात मतलब प्रॉम्प्टिंग। हाँ, प्रॉम्प्टिंग। और साथ ही बिना पैसे लगाए कमाई के तरीके, समय कैसे बचाएं और टीचर्स या यूट्यूबर्स जैसे लोगों के लिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर भी काफी कुछ है। तो ठीक है, हमारा मकसद साफ है फिर। इन स्रोतों से ये समझना कि चैट जीपीटी को असल में अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और शायद इनकम बढ़ाने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चैट जीपीटी आखिर है क्या चीज, थोड़ा आसान शब्दों में। आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है। हम्म। मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारी भाषा समझता है समझता है। और ये सवालों के जवाब दे सकता है, अलग अलग तरह की चीजें लिख सकता है, कहानी, कोड, ईमेल, कुछ भी, और नए आइडिया सोचने में भी मदद कर सकता है। अच्छा। और इससे सही जवाब पाने के लिए वो प्रॉम्प्ट वाली बात, हम्म। वो कितनी जरूरी है। मतलब हमें इसे ठीक से बताना होगा कि हमें चाहिए क्या। बहुत जरूरी है, वही तो सब कुछ है। अगर प्रॉम्प्ट क्लियर नहीं है, मतलब अस्पष्ट है, तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा, बिल्कुल आम सा, जेनेरिक। जैसे मैंने कहा कविता लिखो तो वो कुछ भी लिख देगा। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग की बात होती है। मतलब एकदम सटीक होना, पूरी बात बताना, कॉन्टेक्स्ट देना, साफ निर्देश देना। और ये भी बताना कि किसके लिए लिख रहे हैं, ऑडियंस। हाँ, ऑडियंस का ध्यान रखना और किस फॉर्मेट में चाहिए आउटपुट, लिस्ट में, पैराग्राफ में या कोड में। सोचिए, आप किसी शेफ से कहें कुछ अच्छा बना दो, बनाम मुझे 15 मिनट में बनने वाली कम मसालेदार वेज डिश चाहिए। हाँ, फर्क तो है। बिल्कुल वही फर्क है। ठीक है, ये प्रॉम्प्टिंग वाला फंडा तो समझ आया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगी, वो है बिना निवेश के पैसे कमाने वाली बात। फ्रीलांसिंग का जिक्र है इसमें। हाँ, और ये काफी प्रैक्टिकल पॉइंट है। सुझाव ये है कि फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट लिखना या ईमेल मार्केटिंग कॉपी तैयार करना ये सब काम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। तेजी से। हाँ, तेजी से। क्लाइंट से जरूरतें समझी, चैट जीपीटी से पहला ड्राफ्ट बनवाया, फिर उसे अपनी समझ और स्टाइल से थोड़ा सुधारा, पॉलिश किया और भेज दिया। इससे कम टाइम में ज्यादा काम हो सकता है। अरे वाह। और वो ई बुक्स वाला आइडिया, मतलब कोई भी किसी टॉपिक पर किताब लिखकर बेच सकता है। सुझाव तो यही है। मान लीजिए किसी को फिटनेस या छोटे बिजनेस पर ई बुक लिखनी है, तो वो चैट जीपीटी से आउटलाइन, चैप्टर के ड्राफ्ट्स वगैरह तैयार करवा सकता है। अच्छा। फिर कैनवा जैसे आसान टूल से कवर डिजाइन करके Amazon KDP, मतलब किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, या गमरोड जैसी जगहों पर बेच सकते हैं। कमाल है। ईमेल कैंपेन लिखना, यूट्यूबर्स के लिए स्क्रिप्ट लिखना, ये भी ऑप्शन है। हाँ, ये भी कमाई के रास्ते बताए गए हैं। गजब। मतलब कंटेंट क्रिएशन की स्पीड तो वाकई बढ़ सकती है। अच्छा, स्पीड की बात हुई तो समय बचाने की तरीकों का भी जिक्र होगा। डेली लाइफ में कैसे हेल्प करेगा ये। जरूर। जैसे अपने दिन भर के कामों का शेड्यूल बनवाना या हफ्ते भर की किराने की लिस्ट तैयार करवाना। ये छोटे मोटे काम जिनमें टाइम लगता है। हाँ, लिस्ट बनाने में तो लगता है टाइम। और ईमेल लिखना, फॉलो अप मेल हो या कोई प्रोफेशनल मेल, जल्दी से ड्राफ्ट हो सकता है। मीटिंग की लंबी बातचीत सुनकर उसके मेन पॉइंट्स और एक्शन आइटम्स की समरी बना देना, ये सब। सही कहा। और ये सिर्फ घर के कामों तक ही नहीं है, शायद टीचर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स के लिए भी कुछ है। बिल्कुल। टीचर्स के लिए क्विज बनाना, लेसन प्लान तैयार करना, मुश्किल टॉपिक को आसान भाषा में समझाना, ब्लॉगर्स के लिए पोस्ट की आउटलाइन और ड्राफ्ट, यूट्यूबर्स के लिए वीडियो आइडिया, कैची टाइटल्स, स्क्रिप्ट, सब कुछ। और एक और बात थी शायद, दूसरे टूल्स के साथ जोड़ने वाली इंटीग्रेशन। हाँ, वो भी एक जरूरी पॉइंट है। मतलब चैट जीपीटी को अकेले यूज करने के बजाय दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना, जैसे कैनवा डिजाइन के लिए, नोशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, या गूगल शीट्स डेटा समझने के लिए। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बन सकता है जहां सब मिलकर काम करें। जैसे चैट जीपीटी से आइडिया लिया और कैनवा में पोस्ट बना लिया। बिल्कुल। या मीटिंग के नोट्स चैट जीपीटी से बनवाकर नोशन में जमा लिए, या किसी डेटा की समरी चैट जीपीटी से लेकर गूगल शीट्स में एनालाइज कर लिया। इससे हर टूल ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर
क्या इसमें कुछ रिस्क भी हैं? मतलब क्या कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं या इसकी कुछ सीमाएं? हाँ, बिल्कुल है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहली गलती बहुत अधूरे या अस्पष्ट प्रॉम्प्ट देना। दूसरी, एक ही जवाब से मान जाना, जबकि कई बार बेहतर जवाब के लिए दोबारा पूछना या प्रॉम्प्ट बदलना पड़ता है। और इसे सिर्फ मजे के लिए यूज करना? हाँ, इसे सिर्फ मनोरंजन का साधन समझना भी एक गलती है। और लिमिटेशंस, क्या ये हमेशा सच बोलता है? नहीं, यही सबसे बड़ी सावधानी है। जानकारी गलत या पुरानी हो सकती है। जैसे इन सोर्सेज में लिखा है कि इसका ज्ञान सितंबर 2023 तक का है, तो फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और दूसरी बात, ये इंसान की तरह सोच नहीं सकता, एहसास नहीं कर सकता, सही गलत का फैसला नहीं कर सकता। ये क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है, पर उसकी जगह नहीं ले सकता। प्राइवेसी का ध्यान रखना और सीधे कॉपी पेस्ट से बचना भी जरूरी है। ओरिजिनलिटी रखनी होगी। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें बता रहे हैं कि चैट जीपीटी एक बहुत ताकतवर डिजिटल साथी बन सकता है, बशर्ते हम इसे स्मार्ट तरीके से सही प्रॉम्प्ट्स के साथ इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये समय बचाने, पैसे कमाने और क्रिएटिव कामों में हमारी मदद कर सकता है। हाँ, पर इसकी सीमाओं को समझना और मिली जानकारी को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। सही कहा। जैसा कि इन दस्तावेजों में भी इशारा है, ये इंसान के हुनर को बढ़ाने वाला टूल है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है आखिर में, कि हम इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ दिए गए काम निपटाने के लिए करें या फिर इसका उपयोग अपनी खास स्किल्स को और बेहतर बनाने या शायद बिल्कुल नए क्रिएटिव रास्ते खोजने के लिए कैसे कर सकते हैं।